कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th में चैप्टर साउंड की। साउंड क्या होता है ना, बताए थे लास्ट चैप्टर फिजिक्स का बचा हुआ है। साउंड पढ़ेंगे, साउंड क्या होता है। तो साउंड सबको पता है। साउंड क्या है? ध्वनि, जो हम लोग जो है सुनते हैं, जो हमको सुनाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। लेकिन साउंड एक प्रकार की एनर्जी होती है। साउंड क्या होता है? जो हम कानों से सुनते, कहते हैं ना खट की आवाज़ है, हमने कहा हमको कुछ सुनाई दिया। रेल चल रही, हार्न, गाड़ियों का हार्न सुनाई देता है, कोई बोलता है तब सुनाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरे अंदर से क्या निकल रही? ध्वनि निकल रही। हम लोग दैनिक जीवन में ऐसे कहते हैं। लेकिन साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि साउंड क्या होती है, ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो ट्रेवल करती है और वो हमको बाद में सेंसेशन करती, सुनाई देती। देखो हम लोग की ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है, सबको पता है। हमारे अंदर कितने सेंसर होते हैं? 5 सेंसर होते हैं और हर सेंसर का काम अलग अलग होता है। सेंसर मतलब ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती, सबको पता है। आईज, आँख क्या करती हैं? देखती हैं। तो आँख का क्या काम है? चीज़ों को देखना। कान क्या करती हैं? चीज़ों को सुनती हैं। तो यही साउंड मतलब ध्वनि किससे सुनाई देगी? कान से। तरीका क्या है ये हम लोग अभी सीखेंगे। और इसके बाद सबको पता है त्वचा क्या करती है? चीज़ों को स्पर्श करती है। जुबान क्या करती है? टेस्ट करती है। और कुछ बचा? आँख, कान, नाक, है ना। आँख, कान, नाक, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना। देखो कितने सेंसर्स होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से सेंसर्स होते हैं? आँख होती है, कान होते हैं, नाक होते हैं। हाँ, नाक का मतलब सूंघना है। नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल, चीज़ों को सूंघते हैं। तो ये 5 सेंसर अलग अलग, हर सेंसर का काम अलग है। आँख कभी चीज़ों को सुन नहीं सकती, नाक कभी चीज़ों को देख नहीं सकती। जो सेंसर जिसके लिए हैं वो उसी का काम करेगा। त्वचा ही स्पर्श करेगी ना, और बाकी चीज़ें स्पर्श नहीं करेगी। आँख से स्पर्श करने का गुण नहीं आएगा, ठीक है। आँख, कान, नाक, त्वचा। और कुछ बचा? जुबान क्या करती है? चीज़ों को टेस्ट करती है, ठीक है। 5 सेंसर होते हैं और इन्हीं सेंसर्स के द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन अब जैसे साउंड, खट की आवाज़ आई, तो साउंड क्या करता है? जब वो किसी भी चीज़ को सुनता है तो साउंड क्या होती? एक एनर्जी होती। जब वो एनर्जी ट्रैवल करती है, मान लीजिए मैंने बोलना चालू किया तो यहाँ से एनर्जी ट्रैवल करके आपके पास तक पहुँचती, कहाँ तक? कान के डायाफ्राम में पड़ती है। वहाँ पे जो यहाँ पे एनर्जी जाती है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है। क्यों यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है इसको मैं बाद में बताऊँगा। और उस ऊर्जा को वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बदलता। कान एक प्रकार के हमारे टूल्स होते हैं जो उस वेव को, चूँकि देखो जो भी तरंगें संचरित होती हैं, एनर्जी ट्रांसफर्स होती है, उसको हम यहाँ पे वेव कहते हैं। वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जिस फॉर्म में ट्रेवल होती है वो फॉर्म ऐसा होता है कि वहाँ पार्टिकल मूव नहीं करते, केवल मूव क्या करती है? एनर्जी मूव करती है। जैसे मैंने बोलना चालू किया तो मेरे आपके बीच में मान लीजिए मीडियम वायु है, तो मैं जब बोलता हूँ तो मेरी जुबान चलती है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ऑस्किलेशन। पहली शर्त यही है कि साउंड निकलेगा कब? जब ऑस्किलेशन होगा। तो ये जब ऑस्किलेशन करेगा तो ये एनर्जी आगे प्रेस करता है, दाब लगाता है किस पर? वायु पे। तो वायु, ये जब मैं बोलता हूं तो यहाँ का वाइब्रेशन वायु को ऑस्किलेट करता है, उसको एनर्जी देता है। अब वो कण अगले वाली को एनर्जी देता है और अगला अगले को। तो ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल हैं। पहला वाला वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, वो अगले को हिट करेगा, अगला ऐसे ऐसे चलेगा, अगला हिट करेगा अगले को, और ये ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। और हमको देखने में क्या लगेगा कि यहाँ से कुछ वहाँ तक की जा रहा, लेकिन हर पार्टिकल अपने ही स्थान पे ऐसे ऐसे करता रहता है। तो ये एक प्रकार का ऑस्किलेशन हो रहा है, दोलन हो रहा है। तो इसमें हमको, जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, जब मैं वीएफएक्स पे आपको दिखाऊंगा तो आपको नज़र भी आएगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, जब करूँगा, कि हर पार्टिकल अपने ही स्थान पे, यहाँ से किसी ने बोलना चालू किया, आवाज़ निकाली, तो एक पार्टिकल इसी जगह पे ऑस्किलेशन करेगा। अगर अपने मीन पोजीशन से थोड़ा आगे जाएगा, पीछे आएगा, ये वाला थोड़ा आगे जाएगा, पीछे आएगा, और इस प्रकार से ये आगे पीछे, और ऐसे सारे कण चलते रहते। तो हर कण अपने स्थान पे रहेगा, लेकिन अगले वाले को हिट कर देता, अगला चलेगा, अगला वाला अगले को हिट करता, अगला वाला अगले को। तो हर पार्टिकल अपने ही स्थान पे आगे पीछे क्या करता रहता है? ऑस्किलेट करता है। और यहाँ पे अगर मेरे कान लगे हुए हैं तो ये कान तक की ऑस्किलेशन पहुँचता है। तो कान एक प्रकार के टूल्स होते हैं। यहाँ पे जब ये चलती है, चूँकि इनमें कौन सी एनर्जी है? जब कोई चीज़ ऑस्किलेट करे, मूव कर रही, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा है। ये गतिज ऊर्जा होने के कारण इस वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्यों? यांत्रिक ऊर्जा। सबको पता था मैकेनिकल वेव्स क्या होती थी? जिनमें गतिज या स्थितिज ऊर्जा हो। कौन सी?
एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो इनमें कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी होने के कारण इनको हम मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। कौन सी वेव्स कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स को हिंदी में कहेंगे यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या होती है, चीजें ऑस्किलेट करती हैं, गतिज। जब ये कान पे पड़ती हैं तो कान क्या करता है, इसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि ये इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। किस सिग्नल में बदलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, कान जो है चूंकि पूरा मस्तिष्क से जुड़ा होता है, कोई व्यक्ति ऐसे है, ये इसके कान पे अगर पड़ता है, यहाँ पे मान लीजिए कान है, कान के अंदर इसने किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बदला। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कान के अंदर चूंकि बहुत सारे तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, नर्वस सिस्टम पूरा फैला होता है, तंत्रिका तंत्र। तो ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती। कहाँ तक ले जाती हैं? ब्रेन तक। और आखिरी में सुनता कौन है? ब्रेन। लेकिन किस सिग्नल के द्वारा? इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। वेव्स कैसी चली? मैकेनिकल वेव्स में। क्यों? क्योंकि इनके पास गतिज ऊर्जा थी, ऑस्किलेट किया। और जो हमारे कान जो टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या? तंत्रिका फैली होती नर्वस सिस्टम के द्वारा, वो नर्व्स क्या करती हैं? इनको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ब्रेन महसूस करता है और हमको सुनाई देता है। तो ये एक सुनने का प्रक्रम है। ये लोग अभी हम लोग बहुत कायदे से सीखेंगे। लेकिन हमने अभी यहाँ पे एक शब्द किया कि ये वेव्स हैं। तो वेव क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो वेव क्या होता है? वेव एक तरीका है कि उस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक स्थान से एनर्जी दूसरे स्थान पे जाती है। तो जिस भी तरीके से जाती है उसका जो वो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम वेव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑस्किलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे हर पार्टिकल ऑस्किलेट करते हुए आगे पहुंच रहा है, और हर पार्टिकल अपने स्थान पे ऑस्किलेट करता है, अगले वाले को हिट करता है, अगला आगे जाता है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पार्टिकल अपने ही स्थान पे ऑस्किलेट कर रहे हैं। अर्थात माध्यम, हमारे बीच जो वायु के कण थे वो अपने स्थान पे इधर उधर दोलन करते रहते, वो नहीं जाते। केवल क्या जाती जा रही? एनर्जी। एनर्जी क्यों जाती? सबको पता है। यहाँ से वहां तक की अगर सुनाई दिया तो कुछ तो गया ना। क्या गई? एनर्जी। वो ऊर्जा गई किस फॉर्म में? मैकेनिकल रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। लेकिन कोई कण वहां तक की नहीं गया। तो जो ये एनर्जी जा रही, इसको हम क्या कहते हैं? किस तरीके से जाती है? वेव के रूप में जाती। क्यों? क्योंकि वेव क्या है? एक ऐसा पैटर्न है जिसके माध्यम से क्या होती? एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है? ट्रांसफर होती है। मैंने एक तार लिया, मैं इसी को लेता हूं, लड़के सीट पे लगाते थे, खट से इधर मारा, इधर कोई लगाएगा, कान सुनाई देगा। तो क्या कोई पार्टिकल यहां से वहां तक की गया? नहीं जाता। हर पार्टिकल अपने स्थान पे मूव करता है। वो क्या करती? वेव्स पहुंचती है वहां तक की। और बहुत सारी चीजों में देखता हूं। और मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे एक रस्सी को आप दीवार से बांधते हैं तब क्या होता है? मैं देखता हूं कि मैंने एक रस्सी को दीवार से बांध दिया, तो ये मान लीजिए पहली कंडीशन पे दीवार पे बंधी हुई थी, ऐसी थी। अगली कंडीशन पे मैंने क्या किया? इसको थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे रस्सी थी, मैं एक बार ऐसे करता हूं तब क्या होगा? सबको पता, एक बार किया तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था। ये देखो ऐसे रस्सी उठ गई। क्यों उठी? क्योंकि मैंने एक बार ऐसे किया। अब मैं क्या देखता हूं, जब ये ऐसे बनता तो यही नहीं रुकता है। अगली बार ये मैं इसी को देख रहा हूं कि ये कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गया, ये यही है। फिर मैं कुछ समय बाद इसी वेव को देख रहा हूं, ये यहाँ पहुंच चुका है। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूं ये एकदम लास्ट में पहुंच चुका है। तो ये ऐसा क्या हुआ कि यहां तक की देखो, पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंच गया। और मैं लगातार करता रहूं तो ऐसे ऐसे बनने लगता है। और वो पैटर्न कैसा बनता है? वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहां से मैं जब भी रस्सी को दीवार में बांध के ऐसे करता हूं और मैं कुछ को ऐसा नजर आता है कि वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन मैं हर जगह अगर कलर लगा दूं, यहां मैं अगर पीला कलर लगा दूं तो मैं क्या देखूंगा? ये पीला अपने ही स्थान पे, ये अगर इसकी मीन पोजीशन थी, ये इसी के ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। हर पार्टिकल अपने ही स्थान पे, ये वाला 1 अगर है तो ये ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगा, ये कभी आगे नहीं जाएगा। लेकिन हमको एक चीज दिखती कि ये पहले यहाँ थी, यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ था, यहाँ पहुँच गया। तो क्या कोई भी इस रस्सी का पार्टिकल, कण गया आगे? सबको पता है कण नहीं जा रहा। क्यों? कण जाता होता तो रस्सी भी आगे पहुँच जाती। ऐसा नहीं होता है, वो तो अपने स्थान पर मूव कर रहा है। वेव जा रही, एक हमको क्या दिखती कि कोई वेव गई। क्यों? वेव मतलब एनर्जी। वो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की पहुँची और यहाँ हिट करती है। तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की चली गई,
पार्टिकल कोई नहीं गया, पार्टिकल अपने स्थान पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और एनर्जी ऐसे जा रही है। तो मुझको एक चीज़ नज़र आ रही कि पार्टिकल के ऑस्किलेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं और एनर्जी ऐसे जा रही। तो पार्टिकल कैसे, वेव ऐसे गई, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या लंबवत हैं। तो ये एक प्रकार की अलग तरंग होगी। दूसरी, मैं बोलना चालू करता हूँ, वहाँ पे दूसरा दिखता है क्या, हर पार्टिकल ऐसे ऐसे हिट कर रहा है और वेव भी सामने जा रही। जब बोलते हो उसमें क्या होता है, बोलते हो तो देखो हर पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता है, ये भी आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, हर पार्टिकल अपने आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, लास्ट तक ही पहुंच जाता है। और वेव भी इसी दिशा में जाती है, वेव मतलब तरंग, ऊर्जा का संचरण भी इसी दिशा में हो रहा है। तब एक में हम क्या देख रहे हैं कि उसी दिशा में ऊर्जा का संचरण हो रहा है और पार्टिकल भी उसी दिशा में क्या करते हैं, ऑस्किलेट करते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वेव ऐसे जा रही और पार्टिकल लंबवत परपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, दोनों में ऑस्किलेशन हो रहा है, यहाँ भी ऑस्किलेशन होता है, दोलन होता है, यहाँ भी दोलन होता है। लेकिन यहाँ दोलन कैसा है, वेव की दिशा में है, ऊर्जा संचरण की दिशा में है। यहाँ भी यहाँ ऑस्किलेशन कैसा है, ऊर्जा संचरण वेव की डायरेक्शन के कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मैं इसमें क्या कह सकता था कि हाँ कि वेव चलती हैं, लेकिन ऑस्किलेशन के आधार पे करें तो दो तरीके से, एक बार क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन में ही चलती हैं और एक बार परपेंडिकुलर चलती। तो इनके आधार पे नाम दिया जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह देते हैं। कौन सी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अभी इसको हम पूरा व्यवस्थित समझाएंगे, केवल चल रहे हैं ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य। अभी आएगा टॉपिक तो पूरा बताया जाएगा, केवल हम थोड़ा सा एक मोटो इसका तैयार कर रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग में फीड हो जाए। दूसरा, इसका जब लंबवत करता है तब इसको हम अनुप्रस्थ तरंग कह देते हैं। किसके आधार पे बांटा गया है, मैंने कहा था ना, ऑस्किलेशन के आधार पे, दोलन के आधार पे बांटा गया। किसके आधार पे, दोलन के आधार पर। केवल हम एक आधार बना रहे हैं, लिखाया जाएगा सब कराया जाएगा, ठीक है, ऑस्किलेशन के आधार पे। दूसरी कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो हमको दो तरंगें समझ में आई ऑस्किलेशन के आधार पे, एक कह देते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। तो वेव क्या है, एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं और जो पैटर्न बनाती हैं हम उनको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक और होता है, दूसरा हम कहते हैं कि मीडियम के आधार पे बांटा जाता है। किसके आधार पे, कि एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। एक में हमको मीडियम, देखो अच्छा मैं बात करता हूँ कि लाइट भी तो क्या है, एक प्रकार की वेव। क्यों, क्योंकि लाइट में एनर्जी है और वो एनर्जी सन से अर्थ तक की आती है। हमको यहाँ महसूस होती है, लाइट आती है, सबको पता है। लेकिन सन से अर्थ तक की आने में कभी कभी ऐसा भी तो होता है, स्पेस में भी तो लाइट चलती है, वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं होता है, वहाँ भी चलती है। ये अर्थ है, अर्थ का इतना एटमॉस्फेयर था और सन कहाँ है, सन यहाँ पे था। मान लीजिए इसके बीच में यहाँ भी तो लाइट आई, यहाँ तक की तो कोई मीडियम नहीं था, नो मीडियम, लेकिन लाइट तो चली, लाइट तो ट्रेवल की कि नहीं ट्रेवल की। तो हमको एक बात समझ में आ रहा है कि लाइट जो एनर्जी है, ये एनर्जी जब मीडियम नहीं था तब भी ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पे इसको मीडियम मिला और ये तब भी ट्रेवल कर रहा है। तो लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है कि इसको मीडियम ना हो तब भी ट्रेवल कर सकती है। क्यों, इसका मतलब लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, मीडियम नहीं होगा तब भी ट्रेवल करेगी। लेकिन साउंड वेव जो होती है वो क्या होता है, अगर मीडियम नहीं है, क्योंकि साउंड कब सुनाई देती, साउंड सुनने के दो शर्त हैं। पहला, ऑस्किलेशन होना चाहिए, पहली शर्त मान लो, केवल वाइब्रेशन होना चाहिए। वाइब्रेशन मतलब मारा, इसको ठक किए और ये जब तक ठक 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 करता रहे तब तक हमको सुनाई देता रहेगा। जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्वरित्र होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क या स्वरित्र। स्वरित्र को जब दबाते ऐसे होता है, मंगा सकते हो, 100-150 का मिलेगा, मार्केट में जाओ, ना हो तो चिमटा ले आओ, चिमटे को मारो खट से, फिर चिमटा कुछ देर तक ही साउंड करता रहता है, ठीक है। तो जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, इसको देखो ये ऐसे होता है, यार बनाना नहीं आता हमको, ये है ना, ये होता है। देखो इसको जब हम
आपस में मारते हैं खट से, तब ये लड़ता है और फिर कुछ देर तक झंझन झंझन करता रहता है। और हमको यहाँ अगर हम कान लगाएं तो हमको सुनाई देता है, तो ये मीडियम में क्या करता है, कणों को ऑस्किलेट करता होगा, तभी तो सुनाई देता है। अगर कैसे पता चले कि उसको एक बार हिट करने के बाद ये चल रहा है, हम अगर इसको पानी में ले जाएं, जल में बाल्टी में डाल दें, एक बार खट से मारने के बाद हम इसको हटा दें, अब हम कहीं इसके अंदर एनर्जी वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम पानी के अंदर डालेंगे, तो पानी के अंदर वो उसकी पानी में तरंगे चलना चालू हो जाएंगी, तो वहाँ से हमको पता चलता कि ये अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती हुई दिखती है। और एनर्जी ट्रेवल करती हुई, जैसे अगर पत्थर का टुकड़ा एक जल में तालाब में फेंक दो, वहाँ भी एनर्जी ट्रेवल करती है। देखो कैसे, आप एक पत्थर का टुकड़ा जल में फेंकते हैं तो क्या दिखता है, सबको पता है। ये आप इमेजिन करिए, मैं बता रहा हूँ, पत्थर का टुकड़ा जब फेंकते हैं बीच तालाब में तो आपको दिखता होगा कि वहाँ से हमको लगता है किनारे तक की हलचल होती, बीच में जहाँ डालते विक्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टर्बेंस, और वो किनारे तक की आता हुआ वो डिस्टर्बेंस हमको दिखाई देता है। कैसे? मान लीजिए एक शांत तालाब था, उस तालाब में आपने जब पत्थर डाला तो ऐसे ऐसे ये वेव किनारे तक की ये ऐसे ऐसे आती हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उत्पन्न हो रही और हर जगह चारों तरफ ऐसे ये किनारे तक ही आता नजर आता, सबको पता आता नजर आता है ना। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं, कोई इस पे अगर कागज का टुकड़ा या कार्क का टुकड़ा डाल दें तो हम क्या देखते हैं कि वेव तो लगता है किनारे तक की, कुछ किनारे तक की एनर्जी के रूप में आ रहा है, वो आती, उनको हम वेव कहते हैं। लेकिन जब कार्क का टुकड़ा डालते हैं तो देखते हैं वो आगे नहीं आता, कुछ आगे आ रहा, तो ये भी कागज का टुकड़ा डालें वो भी आना चाहिए, लेकिन वो उसी जगह ऊपर नीचे करता रहता है। पानी में आप हाथ मारिए, फिर कागज का टुकड़ा रख दीजिए, पानी तुमको अपने किनारे आते हुए दिखाई देगा, लेकिन कागज का टुकड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। अच्छा बताओ कौन सी? ट्रांसवर्स वेव हो गई। कैसे? ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था कि माध्यम के कण क्या करते हैं, ऊपर नीचे ट्रेवल करते रहते हैं और एनर्जी जो है लंबवत चलती, एनर्जी ऐसे चल रही, मीडियम के कण ऐसे, कार्क का टुकड़ा कागज का टुकड़ा ऊपर नीचे ट्रेवल करता है और वो तरंगे आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ भी नजर आ रहा है कि इसमें जो उत्पन्न हो रही, और चूंकि ये सब कौन सी वेव हैं, चूंकि इनमें मीडियम है तभी हो रहा है, और जिनमें भी मीडियम की जरूरत पड़ेगी वो सब मैकेनिकल में चली जाएंगी। ठीक है, दो प्रकार की जरूरत होगी, एक हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइट, इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसीलिए लाइट को कौन सी वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दो वेव होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसमें डू नॉट नीड एनी मटेरियल, एनी मीडियम मटेरियल, किसी भी मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनमें हमको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे तालाब में पत्थर फेंका है ना, इसमें भी मीडियम था, सरफेस थी, ये चूंकि सरफेस पे ही उत्पन्न होती इसलिए इसको सरफेस वेव कहते हैं। और सरफेस पे कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव होती है। और पानी के अंदर जब पार्टिकल चलना चालू करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी मैं एक खाका तैयार किए दे रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अगर ध्यान से सुनते जा रहे हैं तो। मैकेनिक दो मीडियम के आधार पे अगर हम बांटेंगे तो दो प्रकार का बांटेंगे, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में कौन सी जाएंगी, साउंड, मैं वाइब्रेट करता हूं तो मीडियम के कण चलना चालू करते हैं तो हमको सुनाई देता है। अगर कोई भी मीडियम ना हो तो हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसका आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। चूसक पंप होना चाहिए आपको पास कि अगर मान लीजिए किसी घंटी को बजाते हैं घंटी सुनाई देती है, लेकिन अब मान लीजिए कोई साउंड सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम किसी कांच के अंदर पैक करके रख दीजिए, चूसक पंप से हवा निकाल लीजिए, उसके अंदर वैक्यूम बना दीजिए और उस मतलब संगीत को बजाते रहिए। मान लीजिए पहले संगीत आपने बजाना चालू किया, बढ़िया बज रहा है ना, लता जी का कोई गाना चल रहा है ना, जाने क्यों लोग है ना मोहब्बत किया करते, तो ऐसा कोई गाना अगर बज रहा है तो क्या होता है कि जो उसके अंदर गाना बज रहा है, जब हम चूसक पंप से कांच के अंदर का हवा निकालते चले जाएंगे ना, तो जितना हवा निकालते जाएंगे हम देखेंगे वो धीमा होता जा रहा है, धीमा होता जा रहा है। और जब उस डिब्बे के अंदर से पूरी हवा हम गायब कर दें तब क्या होगा कि आवाज हमको सुनाई देना बंद हो जाएगी। ये मान लीजिए ऐसे होता है, इसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर मान लीजिए एक स्पीकर रख दिए, घंटी रख दी, कुछ भी रख दी ना कि इसके अंदर गाना बज रहा है, ये गाना बज रहा है, बैटरी उटी सिस्टम लगा हुआ है और मैं बाहर इसको सुनता रहूंगा। ठीक है, कब, जब तक इसके अंदर पार्टिकल है, वायु है, मीडियम है, फिर मैं चूसक पंप के द्वारा इसकी हवा को क्या करता जाऊं, बाहर एक मशीन के द्वारा निकालता चला जाऊं, फिर धीरे धीरे पार्टिकल कम होने लगेंगे,
साउंड कम होने लगेगी, आवाज हम जो बाहर हमको लाउडनेस है उसकी कम होते जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब इसके अंदर कोई भी हवा नहीं बचेगी तो बाहर सुनाई नहीं देगा। तो सुनाई नहीं देगा कब? जब इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं बचेगा। क्यों मीडियम नहीं? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हवा वगैरह कोई भी वायु गैस नहीं। और फिर मैं इसके अंदर हवा डालना चालू कर दूं, फिर हमको धीरे धीरे सुनाई देता जाएगा और जब एकदम पूरा आ जाएगा तो फिर नॉर्मली जैसे सुनाई देता था वैसे सुनाई देगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं और जान सकते हैं कि साउंड जो वेव होती है वो मीडियम में ही ट्रेवल करती है, जब मीडियम नहीं होगा तो ट्रेवल नहीं करेगी। और वेव्स कैसी? ऑस्किलेशन के आधार पर ये अनुदैर्घ्य तरंग होती ना, ऐसे ऐसे चलती है। माध्यम के कण क्या तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, इसलिए इसको हम कौन सी वेव कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और जो कि अगर इसको हम पूछे कि कौन सी वेव है तो मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है और जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक, ओके। एक्सरेज क्या होती है? वो भी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साउंड वगैरह हो गई, ये सब क्या साउंड हो गई, स्प्रिंग में हो गई या कुछ कोई भी चीज वाइब्रेट कराते हैं, तनी हुई डोरी हो गई, इनमें जो भी होता है इनमें कौन सी वेव होती है? बोलो, मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बहुत लिखा देते हैं। पहला यही लिखाते हैं कि साउंड क्या होता है। तो साउंड क्या होता है? एक सेंसेशन होता है ना। जब साउंड क्या होती है? हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमको चीजें सुनाई देती है। देखो साउंड के बारे में लिखे, the sensation of hearing is produced by sound। ध्वनि के द्वारा क्या हमको सुनाई देता है? सेंसेशन, संवेदना, है ना। ये हमारे सेंसेशन करती है जिससे हमको सुनाई देता है। साउंड करता है। कौन करता है सेंसेशन? साउंड इज एनर्जी। साउंड एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। साउंड इज एनर्जी साउंड इज एनर्जी इन वाइब्रेशन। मैंने कहा था ना वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन मतलब ऑस्किलेशन, है ना। वाइब्रेशन जब तक वाइब्रेट नहीं होगी चीज वो सुनाई नहीं देगा, ये शर्त है। ठीक है। इसके बाद बताया जाएगा कि इलास्टिसिटी होती है और क्या होता है? इनर्शिया होता है ना। तो साउंड इन वाइब्रेशन ऑफ मीडियम में क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन होना चाहिए मीडियम अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। जब भी चीज क्या होती, कोई हमारे चारों तरफ कोई चीज वाइब्रेट होती तो हमको सुनाई देती। ठीक है। इसके बाद हमने कहा था ना कि ईयर्स, हमारे कान क्या होते हैं? वो टूल होते हैं जो क्या करते हैं? मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ईयर्स आर टूल्स टू कन्वर्ट। ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। अच्छा, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो नर्व होती हैं, है ना, कान में क्या होती है? नर्व्स होती हैं, वो तंत्रिकाएं, तो वो क्या करती है? ब्रेन तक उसको ले जाती है ना। विच आर अच्छा, इनको सेंड कहां से जाता है? नर्व्स के द्वारा ना। विच आर सेंड टू ब्रेन। ये किसको भेजती है? ब्रेन को, जो ब्रेन इसको सुनता है। ठीक है। सुनता कैसे? इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। अच्छा, मैंने कहा था ना जब भी साउंड चलती है वो किस फॉर्म में चलती है? एनर्जी के फॉर्म में। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो वेव क्या है? एनर्जी ट्रांसफर का एक पैटर्न है कि एनर्जी जिस फॉर्म में ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज अ वेव? वेव क्या होती है? आप लोग ये जानेंगे। वेव मतलब तरंग। तरंग क्या होती है? तो तरंग क्या है? एक प्रकार की ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संचरण, है ना, एनर्जी। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। ऊर्जा का संचरण किसके रूप में होता है? तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है ऊर्जा का संचरण? तरंगों के रूप में। विच इज पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस
जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है उसी का क्या होता है, पैटर्न है। ये डिस्टरबेंस हुआ और ये आगे बढ़ता रहेगा पैटर्न। किस पैटर्न में भी बताया है कि किसमें कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन किसमें बनता है, किसमें क्रस्ट बनता है, किसमें ट्रो बनते हैं, सुरंग गर्त किसमें बनता है, संपीड़न विलयन किसमें होता है, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। अभी इतने लिखाए दे रहे, विच इज पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस। ये धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा क्योंकि थोड़ा विस्तृत है, विस्तृत नहीं लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाएगा तो आगे आप लोगों को आराम रहेगा 11th वगैरह में ना, आगे की हायर क्लासेस के लिए। विच इज पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, ये किसका पैटर्न है, डिस्टरबेंस एक प्रकार की एनर्जी होती है, ब्रैकेट में आप लोग डालना चाहे तो लिख लीजिए। डिस्टरबेंस क्या एनर्जी, जो भी डिस्टरबेंस हुआ हमने बोला तो बीच में क्या हुआ, डिस्टरबेंस हुआ। तालाब में पत्थर फेंका, वहां क्या हुआ, डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, बिछोह। हम क्या देखते हैं कि वो जल के कण ऊपर नीचे ही वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो बिछोह डिस्टरबेंस आगे बढ़ता हुआ किनारे तक पहुंचता रहता है। तो क्या होता है, डिस्टरबेंस पहुंचता है, लेकिन क्या पार्टिकल पहुंचते हैं, पार्टिकल नहीं पहुंचते। और वही डिस्टरबेंस क्या होती है, उसमें एनर्जी होती है, वो किनारे तक पहुंचती। तो हम क्या देखते हैं, विच इज पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, ये किसका पैटर्न होता है, डिस्टरबेंस का, जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचता है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अब क्या होता है, जो डिस्टरबेंस हुआ है ये यहां चलना चालू करेगा, संचरण होगा। संचरण को हम कहते हैं प्रोपेगेट, क्या कहते हैं, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट। कहां, वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तालाब में पत्थर फेंका तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे। तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक ऐसा पैटर्न है, बिछोह या डिस्टरबेंस का एक ऐसा पैटर्न है जो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ये आप लोग ऐसा लिख लेंगे, बस हो गया। इसके बाद अब हमने बताया था ना कि दो तरीके से, एक मीडियम के आधार पर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, और दूसरा ऑस्किलेशन पे। इन दो आधार पे बांटा जाएगा। मीडियम के आधार पे वेव्स कितने प्रकार की होती, टू होती। कौन कौन सी होती है मैंने बता दिया ना, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स ऑफ टू टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ वेव। अगला हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव, तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार। तो तरंग के कौन कौन से प्रकार होंगे, मैंने कहा तरंग का प्रकार कैसा होगा। एक तो मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, पहला क्या पढ़ोगे, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के आधार पे, माध्यम के आधार पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां तक दिखता होगा ना, माध्यम, माध्यम के आधार पर। ठीक है, एक इसके आधार पर, माध्यम के आधार पे, और दूसरा माध्यम के आधार पे दो होती है। कौन कौन सी होती है, इसे देख ले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक, गुड। एक होता है माध्यम के आधार पे, कौन सी होती है, पहली मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इनको कहते हैं यांत्रिक तरंगे। अच्छा, यांत्रिक क्यों कहते हैं मैंने बता दिया था ना, क्यों, क्योंकि इनमें ऑस्किलेट करती गतिज ऊर्जा होती है ना, यांत्रिक तरंगे, इनमें माध्यम की जरूरत पड़ती, यांत्रिक तरंगे। दूसरी होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दो प्रकार की होंगी। हम लोग केवल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हायर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे, यांत्रिक तरंगों की। और यांत्रिक तरंगे भी, क्योंकि हमने कहा था ना कि अब ऑस्किलेशन के आधार पे पढ़ेंगे तो दो ही पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक होती है कंपन के आधार पे, दोलन के आधार पे कौन सी तरंगे पढ़ेंगे, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इस पे। दूसरा लिख दे किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्किलेशन है ना, दूसरा क्या लिख दे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्किलेशन। तो ये याद रखना ना, चीजें थोड़ी सी अगर छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्किलेशन, किसके आधार पे, ऑसिलेशन के आधार पे। ऑस्किलेशन को ऑसिलेशन भी पढ़ते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्किलेशन या कंपन दोलन है ना, दोलन के आधार पे। किसके आधार पर, दोलन, दोलन सबको पता, कोई भी अपनी मीन पोजीशन के, मीन पोजीशन है मैंने हिट किया तो ये अपने इधर गया, फिर मीन पे आया, फिर आगे गया, फिर मीन पे आया, फिर पीछे गया, ऐसे जब चलता रहे, ये ऐसे है, गया आया, फिर पीछे गया, फिर मीन पे आया, फिर गया, फिर आया, है ना।
जब कोई अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, जिसको दोलन गति कहते थे ना, तो यहाँ पार्टिकल भी ऐसे दोलन करते हैं और अगला पार्टिकल अगले को हिट करता है, अगला अगले को हिट करता रहता है। ये चीजें याद रहेंगी तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन, तो हम लोग ऑसिलेशन के आधार पे जब देखते हैं तो क्या होता है, इस पे दो होती है, कौन कौन सी, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग, कौन सी होती है, अभी इनको बताएंगे, अनुदैर्घ्य तरंग कैसी और अनुप्रस्थ कैसी, बता तो चुके ही हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लिखाना रह गया एक तरीके से। मैंने बताया था कि मैकेनिकल वेव्स में क्या होती है, नो नीड मीडियम, है ना, डू नॉट नीड्स एनी मटेरियल मीडियम, लिख दे, डू नॉट नीड्स एनी मटेरियल मीडियम, यहां पे लिख लेना, डू नॉट नीड्स एनी मीडियम मटेरियल, किसी भी मीडियम की जरूरत, क्या लिख दिए, इसमें जरूरत पड़ती है भैया, है ना, ये लिख लो, डू नीड, है ना, इसमें जरूरत पड़ती है, नीड एनी, इसमें क्या जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल वेव्स है ना, इसमें मटेरियल की जरूरत, मीडियम की जरूरत पड़ती है, नीड मटेरियल, है ना, मटेरियल की क्या होती है, मीडियम की नीड होती है, इसमें डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो साउंड वेव, मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन सी आती हैं, सबको पता है कौन कौन सी, मैंने बता दिया था, इसमें साउंड वेव होती है, कौन सी होती है, साउंड वेव, स्प्रिंग में जो वेव होती है, स्प्रिंग जब चलना चालू करती है ना, स्प्रिंग में जो वेव होती है, और सरफेस वेव, है ना, जो भी होती है ना, सरफेस वेव, तो और जितनी भी वेव्स ये होती हैं जिनमें मटेरियल की जरूरत पड़े तो ये होंगी। दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें कौन कौन सी होती है, इसमें लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोग लिख लीजिएगा, लाइट्स वेव होती है, ठीक है, और कौन सी होती है, एक्सरेज होती हैं, और आगे जो जो पढ़ते रहेंगे बताया जाएगा, एक्सरे वगैरह आप 12th में पढ़ेंगे। तो इनमें एक्सरेज हो गई, लाइट हो गई, इनमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखिएगा ना, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो हम लोग अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंग में बनाया था कि तरंग, इसमें माध्यम के कण क्या करते थे, माध्यम के कण, इसमें क्या लिखोगे, माध्यम के कण, माध्यम के कण क्या करते थे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, है ना, तरंग संचरण ऐसे जा रहे, माध्यम के कण ऐसे, रोप रस्सी को जब मैं करता था, देखता था ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता, तरंग ऐसे जाती थी। तो तरंग संचरण की, माध्यम के कण क्या करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और इसमें ध्वनि, इसमें देखो, इसमें क्या आती थी, इसमें साउंड आती थी, साउंड क्या होती थी, बोलो, ध्वनि, ध्वनि देखो, ध्वनि दोनों में चल सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों में चलती, तो लेकिन ठोसों और ठोस में कैसे चलती, द्रव कैसे चलती, उसमें अलग, लेकिन गैसों जैसे वायु, वायु में कैसे चलती, अनुदैर्घ्य रूप में चलती, कैसे, ऐसे ऐसे हिट करती है, ये मैंने बोला, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा, तो मैं जिधर बोल रहा हूँ एनर्जी भी उधर ही जा रही, और तरंग, एनर्जी भी उधर चल रही, तरंग भी वैसे जा रही, और क्या चलती, माध्यम के कण भी वैसे वाइब्रेट करते, तो इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की हो गई ऑस्किलेशन के आधार पे, आप लोग इस पे थोड़ा सा भी मैं फिगर सहित बना दूंगा, फिर कैसे रेयरफैक्शन होता है, और मतलब संपीड़न विरलन किसमें बनते हैं, संपीड़न विरलन किसमें होता है, ये आप लोग सीखेंगे। और क्या सीखना है, क्रस्ट कैसे बनते हैं, ट्रो कैसे बनते हैं, इन चीजों को हम सीखेंगे। अब बाकी कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है। सभी को गुड नाइट।